शादरा साउथ जोन की बैठक उस समय हंगामे की भेंट चढ़ गई जब न्यू अशोकनगर की बीजेपी पार्षद रजनी पांडे ने मीटिंग के दौरान कहा कि उनके वार्ड में निगम से संबंधित कोई कार्य शेष नहीं है। फिर क्या था, देखते ही देखते आप पार्टी के पार्षद नारेबाजी करने लगे। वहीं पार्षद रजनी पांडे के इस बयान पर आप पार्टी की मनोनीत पार्षद अनीता हाकम सिंह विरोध जताने लगी और मीटिंग के दौरान क्या कहा आप खुद ही सुन लीजिए। इसके साथ ही आप पार्षद गीता रावत ने अपना विरोध कुछ अनोखे अंदाज में जताया। गीता रावत बीजेपी के विरोध में नारेबाजी करती हुई अचानक मीटिंग हॉल में रखे सेंट्रल मेज पर जा बैठी। यह सब देखकर चेयरपर्सन हिमांशी पांडे आग बबूला हो गई और बिना किसी देरी के आप पार्षद गीता रावत और मनोनीत पार्षद अनीता हाकम सिंह को अगली मीटिंग तक के लिए सस्पेंड कर दिया और आनंद फानन में आखिरकार आयोजित मीटिंग को चेयरपर्सन ने कैंसिल भी कर दिया। वहीं इस मामले पर जब चेयरपर्सन हिमांशी पांडे से बात की तो उनका कहना था कि चाहे सत्ता पक्ष के पार्षद हो या फिर विपक्ष के, दोनों को ही बैठक की मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। देखिए, मीटिंग आज थी मेंटेनेंस के ऊपर। हाँ, क्योंकि लास्ट मीटिंग में हाउस पड़ गया था तो मीटिंग हो नहीं पाई। हमारे लिए इन मीटिंगों का बहुत महत्व होता है। जो वार्ड कमेटी, क्योंकि सारी समस्या जोन से रिलेटेड होती हैं, सभी चुने हमारे प्रतिनिधि हमारे पक्ष और विपक्ष के लोग थे, पर हमारे जो पक्ष के पार्षद थे वो सब बहुत ही चिंतित हैं कि इस तरीके से जो विपक्ष के लोग मीटिंगों को, हाउस को ख़राब करते हैं। हम लोग जो वाकई में जनता के लिए काम करना चाहते हैं, जिससे अधिकारियों से उसका सवाल जवाब कर सकें, 10 चीज़ों को पूछ सके, ना ये हाउस चलने देते हैं, ना ये जोन की मीटिंग चलने देते हैं। मुझे समझ नहीं आता, ये दिल्ली सरकार के चुने हुए कुछ जिसे कहते हैं आप मनोनीत पार्षद हैं, कुछ उसमें पार्षद हैं, उनका सिर्फ एकमात्र एजेंडा है तख्ती लेके शुरू हो जाओ, हाय हाय करो। मुझे समझ नहीं आता, अगर इतने ही आप समझदार, इतने ही जनता के प्रति आप अपनी जवाबदेही को समझते हैं तो आप मीटिंग को सीरियसली लें, चाहे वो हाउस हो चाहे वो जोन की मीटिंग हो। पर हर मीटिंग में इन पार्षदों को समझा के भेजा जाता है विपक्ष के कि आपने जाते ही मीटिंग ख़राब करनी है, चलने नहीं देना। जबकि आज की मीटिंग में हमने पीडब्ल्यूडी के लोगों को भी बुलाया था, क्योंकि पीडब्ल्यूडी के नालों की वजह से आप सब ने देखा होगा दिल्ली पूरी स्विमिंग पूल बनी हुई थी। दिल्ली में कमर कमर के तक पानी लोगों का था। ऐसे कई जगह रोड धंसी हैं, इस बीच कितने हादसे आए हैं, कहीं कुछ हुआ है। इस मतलब जनता के प्रति जो दिल्ली सरकार की जवाबदेही है उससे बचते हुए एमसीडी उस पर क्वेश्चन खड़े कर रही है। एमसीडी का बकाया फंड नहीं दिया जा रहा, एमसीडी उससे जूझ रही है। इन सब मुद्दों के ऊपर हम मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के जो आज मीटिंग थी उस पर बात करना चाह रहे हैं। कहीं सीमेंट की कमी है, कहीं सीवर का ढक्कन, कहीं पुलिया की। तो इस सब में सभी पार्षद अपने अपने क्षेत्र को रिप्रेजेंट करते हुए अपनी बात रखना चाहते हैं। पर ये मैडम, जहाँ तक मीटिंग का बात आपने कहा तो इनका आरोप ये भी है कि मीटिंग की जो टाइमिंग थी वो खबर हमें नहीं मिल पाई, इसलिए हम लेट आए और यही प्रश्न देखिए इस बात इनका एजेंडा ही था। आपने उनके हाथ पे तख्तियाँ देखी, साफ हो गया। तख्तियाँ कोई एट अ टाइम तो नहीं बनाई जाती, क्लियर है मुद्दे कि आप पहले से ही इनकी पार्टी ने बोल दिया है। इनकी पार्टी तो वैसे ही धरना पार्टी के नाम से मशहूर है, सिर्फ धरना देना है, काम नहीं करना, जनता के प्रति कोई जवाब दे दी। जब चुनाव आए तो बोल देंगे जी बिजली आधी कर दी, पानी माफ़ कर दिया। दिल्ली का पानी आप सब ने देखा, मैं खुद लक्ष्मी नगर क्षेत्र से बिलोंग करती हूँ। पानी आप देख लीजिए जाके, सैकड़ों लोग पानी की बीमारी से, तरह तरह के बीमारियों से ग्रस्त हैं। अरे हमें पानी मुफ्त नहीं चाहिए दिल्ली की जनता को। दिल्ली की जनता पे करना चाहती है, पर पानी साफ दो जो जिसे पी के 10 बीमारियों से हम निजात पा सकते हैं। हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे जो घर में 2 साल के 1 साल के, अगर वो दूषित पानी पिएंगे, आप देखिए यमुना में उन्होंने कितना बड़ा घोटाला किया। इतने आपने दिल्ली सरकार ने पैसे लिए, सब कुछ आप देखिए कहाँ ये काम है। जहाँ जवाब दिए वहाँ ये भागते हैं उस चीज़ से कि समस्याएं तो जब पता हो ना, जब फील्ड में जाती हो, वो कभी जाती नहीं है। वो तो एक घर में बैठी रहती है और उसके जो पति है वो बबलू पांडे, उसके जो जेठ है निशांत पांडे, वो वहाँ पे जो है वो देखते हैं ना काम। तो इनकी जगह वो खुद अगर समस्याएं तो तब पता हो ना जब एरिया में जाती हो। एरिया में जाना ही नहीं उनको। वहाँ देखे नालियों में कितना बुरा हाल है, गंद कितना फैला हुआ है, कूड़े नहीं उठते हैं वहाँ। मैंने पिछली बार भी बोला था कि B1 की जो लास्ट कोने में आप जाके देखिए, वहाँ राउंड लगा के देखिए ना, जो कहते हैं कि वहाँ पे समस्याएं नहीं है। लेकिन वो ठीक है, वो अपनी जगह सही है, क्योंकि जब वो जाती नहीं एरिया में तो उसको समस्याओं का पता क्या होगा। अभी जैसे आज मैंने मुद्दा भी उठाया था और समस्याओं का भी उठाना चाह रही थी, इस सारी समस्याओं की वो सुनने कहाँ देते हैं। भाई अपने मुद्दे जैसे उठाने शुरू किए तो चेयरमैन मैडम ने हमें सस्पेंड कर दिया। भाई आज इन्होंने मुद्दा रखा निर्माण विभाग, तो लेकिन जब मैंने वहाँ निर्माण विभाग की समस्याएं सुनी तो कहती हैं जी ये वाला एरिया उसमें नहीं आता। नहीं, लेकिन देखिए आप उसमें देखेंगे पेपर पे अभी अंदर रखा हुआ है निर्माण विभाग पर्टिकुलर वर्ड लिखा हुआ है। तो यह तो आप उससे क्लियरिटी कीजिए
क्लियर कीजिए ना कि निर्माण विभाग में बहुत सारे मैटर आते हैं। तो अगर आप बात करें, अब ट्री की बात हम अगर करेंगे तो सिर्फ ट्री में तो ये आपको क्लियर करना पड़ेगा कि हम ब्रांच की बात कर रहे हैं, फूल की बात कर रहे हैं, पत्ती की बात कर रहे हैं। ट्री मीन्स ट्री। ऐसे ही निर्माण विभाग मतलब निर्माण विभाग, तो आप उस पर पर्टिकुलर हमें बताइए ना कि हम बैठक के दौरान क्या कुछ मांग रहा जिसके चलते ये देखिए उसका मुद्दा ये रहा कि 4E में न्यू अशोक नगर में बहुत सारे समस्याओं के मुद्दे हैं। तो निर्माण विभाग का क्योंकि आज टॉपिक था तो वहाँ की बहुत सारी समस्याएं हैं कि जैसे कि नोटिस का ही नहीं पता होता है इनको कि नोटिस नाम किसी के होता है, बिल्डिंग किसी की है, एड्रेस किसी का होता है। तो वहाँ की समस्याओं का जैसे ही मैंने शुरू किया बोलना तो चेयरमैन मैडम ने बोला कि भाई ये जो निर्माण विभाग में नहीं आता, अगर निर्माण विभाग में ये नहीं आता है तो आप क्लियर कीजिए किस में आता है फिर ये। इसी बात पे मैम ने उसको बोला कि आप इस मुद्दे पे नहीं बोल सकती, लेकिन मैंने कहा मैम मेरी समस्या ही इतनी बड़ी है कि मुझे बोलना है। इसी बात पे मैडम ने हमें सस्पेंड कर दिया, मुझे और गीता जी को। उसी बात पे बस हम ये रिक्वेस्ट करते रहे कि मैम हमारी बात सुनी जाए, लेकिन उन्होंने हमारी बात सुनी नहीं और वो पहले तो वो 10 मिनट के लिए चली गई, फिर वापस आई तो और हमारे पास आज का इन्होंने सबसे पहले तो क्या गड़बड़ किया कि 2 बजे का टाइम था और 12:30 बजे का इन्होंने टाइम चेंज कर दिया, जो हमें बताया ही नहीं गया। क्योंकि इनको पता होता है कि भाई तुम्हारे भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाई जाएगी, वो इनके बस की सॉल्यूशन है नहीं। और जब हम आवाज़ उठाते हैं तो बस इन पे एक ही बात आती है, सस्पेंड कर दो, क्योंकि जवाब तो इनको देना नहीं, इनके पास जवाब टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।